दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही इस तरह के माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कितने शांति के दूत हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके बाद काफी कुछ ऐसा कर दिया है जिसे कई मोर्चे खुलने की अब आशंका और संभावनाएं नजर आ रही हैं। वही खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि गजा के साथ यानी हमास के साथ सीज फायर के बाद लगातार एक्सचेंज चल रही है। कल एक और एक्सचेंज डील होगी शनिवार को। लेकिन इन सब के इतर वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, वहीं रूस पर यूक्रेन का अटैक, बहुत जबरदस्त अटैक हुआ और उसका जवाब भी रूस ने मुफीद तरीके से दिया। अब खुलकर सामने आ गया है जो बाइडेन ने जिस तरीके से यूक्रेन को पूरा सहयोग किया था, उसकी वजह से यूक्रेन के हालात ये हो गए हैं कि ढूंढने से उनको सैनिक नहीं मिल पा रहे और अब अमेरिका को आगे आकर रूस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, खबर भी दिखाऊंगा। लेकिन खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के उनके खुद के देश के फैसले से जरूर दुनिया भर के देश प्रतिबंधों के आधार पर अमेरिका से संबंध खराब ना करें, लेकिन अमेरिका के ही लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं वेस्ट बैंक की खबर दिखा रहा हूं। अल जजीरा की खबर है, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईटीएफ ने वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर पर हमला किया है। ये हमले लगातार हो रहे हैं। पहले शुरुआत में इसे इजरायली जो सेटलर्स हैं जिन्हें वहां बसाया गया था, जब उनसे कहा गया कि वहां से जगह खाली कर दीजिए, उसके बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमले शुरू कर दिए। हमले में क्या हुआ, घर, मकान, दुकान और लगातार गाड़ियां जलाई जा रही थी। जब इसका प्रतिरोध यानी विरोध करने की कोशिश फिलिस्तीनियों ने की तो उसके फौरन बाद क्या हुआ, फोर्स उतर आई और उनको गिरफ्तार करने लगी। यानी इजरायली सेटलर्स जो कर रहे थे वो नजर नहीं आया। यानी वेस्ट बैंक में अब जुल्म लगातार अपने चरम पर है, बिल्कुल गजा वाली स्थिति में। देखिए, इसमें एक और खबर निकल कर आई, पढ़िए। अब तक इजराइल पर हुए जानलेवा हमलों को लेकर क्या क्या बताया गया है, क्या कुछ है इनकी तरफ से। देखिए, ये आमिर सराफाती है, इजराइल के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया और खबर सबके सामने रखी। हमें आतंकवादियों को, मतलब जो फिलिस्तीनी है उन्हें आतंकवादी ही कहते हैं, वो बात अलग है कि अपनी हरकतों को भी देख लें। मैं तो लड़ाका कहूंगा या फिर मैं कहूंगा कि फिलिस्तीनी, हमें फिलिस्तीनियों को रिहा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लगातार प्रेशर दिया जा रहा है। हम आतंक प्रभावित उन क्षेत्रों से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिन पर हमने कब्जा कर लिया था, यानी इस हमास के गजा के इलाके में। हम सबसे बड़े खतरे इजराइल ईरान को छू नहीं सकते। यानी इन्होंने भी माना है कि ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो हालात खराब कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपका सलाहकार कौन है, मिस्टर प्रेसिडेंट से पूछा इन्होंने। ट्रंप, अगर गजा में संघर्ष विराम नहीं हुआ तो समस्याएं होंगी। हमास जैसा कि अभी है कि सत्ता में बना रहेगा, जबकि इजराइल को युद्ध फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी खुद आमिर सराफाती जो इजराइल के पत्रकार हैं वो सीज फायर के खिलाफ खड़े नजर आए। मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति से नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति की जो प्राथमिकता है वो अमेरिका के लोगों की हितों की रक्षा करना है। मुझे पूरी उम्मीद करना का अधिकार है कि मेरे नेता ईरान के साथ स्थिति का समाधान करेंगे, भले ही ये अमेरिकी हितों के साथ टकराव हो। यानी अब चाहते हैं आमिर सराफाती कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम ईरान को मनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूं, हमारे साथ तो रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े थे, उन्होंने खुद बताया था कि अगर इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष देखा जाए तो ईरान इजराइल के मुकाबले कई गुना ज्यादा आधुनिक और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, खासकर युद्ध की स्थिति में, हथियारों की स्थिति में। इसीलिए अब इनको ईरान से डर सताने लगा है। अब आते हैं खबर, महत्वपूर्ण खबर पर। पहले ये वीडियो देखिए जो आज की वीडियो निकलकर सामने आई। ये यूक्रेन से निकलकर आई है, रूस से निकलकर आई है। इस वीडियो को आप देखिए। तो इसमें यूक्रेनियन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, कहां हुआ है पढ़कर बताता हूं। ये आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। यूक्रेनी ड्रोन ने रियाजान में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ये हमले की तस्वीर निकल कर आई कि कैसे हमला किया गया है। कई और तस्वीरें वो भी दिखाऊंगा, पहले ये देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें बताया गया है ये रियाजान जो रूस का इलाका है, वहां पर एक ऑयल रिफाइनरी है। मैं लैंडिंग के बाद परिणाम को देखने को मिला, ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया और उसके बाद ये धूं धूं करके जल उठा। इसमें बताया गया कि दावा ये भी किया जा रहा है बहुत कम ऊंचाई पर यूएवी का इस्तेमाल किया गया है। काफी कुछ चीजें की गई यूक्रेन की तरफ से, यानी यूक्रेन आखिरी दाव चल रहा है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये वीडियो भी देखिए। ये तमाम वीडियोस आप देखिए, हर तरफ आपको धुआं धुआं, आगजनी, यही तस्वीरें नजर आएंगी। हर जगह की यही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, कैसे जल रहा है, धू धू करके जल उठा है।
अब इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है, ये बताया गया नाटो प्रायोजित कीव शासन ने नोवो रियाजान कंबाइंड हीट एवं पावर प्लांट और रियाजान ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर हमला कर दिया। नाटो यानी कि अमेरिका समेत जो पश्चिमी देशों का एक पूरा संगठन है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, एक अकेला मिडिल ईस्ट का हिस्सा, एक मुस्लिम देश, उसके संगठन ने कीव के साथ मिलकर यह हमला किया है। ये हमला अपने आप में बता रहा है कि रूस को उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ आप रूस पर को लेकर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं समझौता हो, कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? नाटो और यूक्रेन के साथ मिलकर लगातार हमले कर रहा है। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। देखिए, किसी ने गाड़ी से वीडियो बनाई है, बेतहाशा धुआं आसमान में उठता हुआ, आग की मैंने तस्वीरें थोड़ी देर पहले दिखाई। ये ऑयल रिफाइनरी में हमला हुआ है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और दहशत का माहौल जरूर रियाजान इलाके में बना हुआ है। देखिए कितना बड़ा गुबार उठता हुआ, हर तरफ यही तस्वीर निकल कर आई। लेकिन इसके फौरन बाद ही रूस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या हुआ देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि वायु रक्षा बलों ने, यानी कि उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने रात भर में रूसी क्षेत्रों में एंट्री करने वाले कम से कम 121 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस तरह का दावा अब वहां से किया गया है। अब यह आखिरी दाव, मैंने शब्द का इस्तेमाल क्यों किया तो पढ़िए। बताया गया है कि यूक्रेन जो है अब 18 से 25 साल के युवाओं को सेना में भर्ती करने की योजना बना रहा है, जो आखिरी चरण में है। यानी उसके पास अब अनुभवी सैनिकों की, कमांडर की कमी खल रही है। लगातार ये लोग कम होते जा रहे हैं, इसलिए अब छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को, 18 से 25 साल के लड़कों को भर्ती करके उनके हाथ में हथियार थमाकर उनको भी यहीं पर झोंका जा रहा है कि कैसे भी करके इनसे लड़ते रहिए। एक वीडियो है, पहले वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, फिर मैं बताता हूं। He's ready to negotiate a deal. He'd like to stop. He's somebody that lost a lot of soldiers, and so did Russia. Lost a lot. Russia lost more so. इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की एक डील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस ने यूक्रेन से भी ज्यादा सैनिक खोए हैं। ये दावा वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कौन क्या कर रहा है, अब आप बात समझ सकते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि यूक्रेन 18 से 25 साल के लड़कों को हथियार थमाकर युद्ध के मैदान में झोंकने की कोशिश कर रहा है। बिना ट्रेनिंग बहुत बड़ी तो हो नहीं सकती, अनुभवी है नहीं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि उनका अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा और एक गलत संदेश चला जाए कि अमेरिका जिसके साथ खड़ा है वो देश कमजोर हुआ, तो उन्होंने फौरन ही बात को संभालते हुए कहा कि रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल क्या कुछ हुआ है नुकसान, वो जल्दी आपको, अब तक तस्वीरें भी आ रही, खबरें भी आ रही हैं। अब इसमें ट्रंप क्या कहते हैं, मैं तुरंत पुतिन से मिलना चाहता हूं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो सौदे के लिए तैयार है। यानी अब यूक्रेन भी, जैसे सीज फायर हुआ हमास के साथ, गजा के साथ, उसके फौरन बाद ही यूक्रेन भी चाहता है कि रूस के साथ इतने लंबे समय से चल रहा संघर्ष खत्म हो जाए। वहीं फॉक्स न्यूज की एक खबर आई, इसको पढ़िए। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भरोसा जताया कि अमेरिका सैकड़ों साल तक पूरी दुनिया को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति करने में सक्षम है। यह बयान क्यों दिया गया, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कई जो वैश्विक संगठन हैं, जैसे WHO है और पेरिस समझौता है, इन सब तमाम चीजों से अपनी दूरी बनाई, पहली ही बैठक में साइन कर दिए सब पर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन इन सब के बीच उसने रूस को लेकर भी एक कड़ा संदेश दिया। ब्रिक्स के साथ कोई समझौता होगा तो टैरिफ 100% लगेगा, तमाम चीजें, रूस को लेकर प्रतिबंध लगाने का जिक्र किया। तो इसको लेकर वो आश्वस्त कर रहे हैं अपने तमाम जो साथी देश है कि अगर वो रूस के साथ तेल लेना, ईंधन लेना, ये तमाम चीजें लेना बंद कर दे तो, और अमेरिका अपने आप में इतना सक्षम है कि वो उन तक तेल पहुंचा पाएगा। लेकिन रूस उनके लिए भरोसेमंद है। कैसे कह रहा हूं, और अमेरिका से आवाज उठी है। पहले देखिए, पढ़िए। प्रमुख अमेरिकी तेल क्षेत्र सेवा कंपनी ने, एक कंपनी है इनकी यहाँ की, अमेरिका की, जो रूस में तेल निकालने का काम करती है, वहां से एक कंपनी है, अमेरिकी तेल क्षेत्र सेवा कंपनी ने नए प्रतिबंध जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए, उसके बावजूद रूस छोड़ने से इनकार कर दिया कि हम नहीं इन प्रतिबंधों को मानते। नए प्रतिबंधों के बावजूद, बैन लगाने के बाद भी रूस में तेल उत्पादन सेवाएं प्रदान करने वाले पर वाशिंगटन के प्रतिबंध के बावजूद तेल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है श्लम्बर्गर, उसने अपना धंधा, अपना व्यापार, अपना उद्योग बंद करने से मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे, जो प्रतिबंध लगाना लगाइए। मतलब सोचिए, लग रहा था कि दूसरे देश ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो तो घुटने टेक रहे हैं, लेकिन वहीं की एक अमेरिका की जो तेल से जुड़ी हुई कंपनी है जो रूस में काम करती है इस वक्त, उसने मना कर दिया हम तो भैया रूस के साथ व्यापार करते रहेंगे। आखिरी खबर दिखा रहा हूं, फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने भरोसा जताया कि वो रूस और अमेरिका के परमाणु निरस्त्रीकरण पर पुतिन के साथ एक समझौते पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लगा वो लगा यहां पर प्रेस टीवी की तरफ से खबर आई कि अब एक नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? अंसुरुल्लाह यानी हूती लड़ाकों को। इसको लेकर हूती लड़ाकों ने सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती देती है, ये ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं है, करना है तो कर लीजिए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।